नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। और पंजाब केसरी हरियाणा पर इस वक्त आप एक तस्वीर देखने जा रहे हैं उस किसान की जो देश के लिए अन्न उत्पादता है, माटी का सीना चीर के फसलों को उगाता है। आज वही किसान घर लौटने से पहले सड़कों की सफाई करता हुआ भी आपको नजर आएगा। आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये किसान अपना सामान समेटने के साथ साथ उन सड़कों की सफाई भी कर रहे हैं जिन सड़कों पर आकर इन्होंने अपना आशियाना बनाया था। एक तरफ किसान अपना सामान समेटने में लगे हैं, दूसरी तरफ कुछ किसान घरों की तरफ लौटने लगे हैं। और एक तस्वीर ये भी कि किसान साफ सफाई करके जो सामान, जो अवशेष कहें या जो कूड़ा करकट कहें, जो इनके आशियाने हटाने के वक्त रह गया था, उस सामान को हटाकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करके घरों को लौट रहे हैं किसान। एक तरफ सड़क की तस्वीर देखिए कि किसानी झंडों के साथ ट्रैक्टरों को सजाकर किसान अपने घर की तरफ लौट रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, जो सामान अभी बचा है सड़कों पर जो आशियाने का, तो सामान को समेटने लगे हैं। और एक तस्वीर ये कि सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई में जुटे हैं किसान। पंजाब केसरी हरियाणा पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आप शेयर करिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा, ताकि देश का हर बच्चा ये जान सके कि जिस किसान पर तमाम तरह के आरोप लगे, वो किसान कितना संजीदा है अपनी बात को लेकर और कितनी एकता के साथ मोर्चे के साथ डटकर मोर्चे के हर आदेश की पालना उस किसान ने की। मोर्चे ने कहा था कि सड़कों को छोड़ने से पहले तमाम सामान समेट कर इन सड़कों की सफाई करके घर लौटना है। तो आप देखिए कि किस कदर सड़कों पर झाड़ू लगाकर किसान सफाई का संदेश दे रहा है। और किसान नेता भी सफाई अभियान में साफ साफ जुटे हैं। आप जिस तस्वीर में देख रहे हैं, ये विकास सीसर है, जो हरियाणा से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी रहे हैं और लगातार इस आंदोलन में किसानों के लिए टिकरी बॉर्डर पर अगवा की भूमिका में भी रहे। हर व्यक्ति, हर किसान अपने आप में यहाँ पर एक संदेश लेकर खड़ा है, अपने आप में एक पूरा देश लेकर खड़ा है, क्योंकि लगातार किसान को एक साल के दरमियान सड़कों पर तमाम तरह की दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। आप लोग घर लौटने से पहले सफाई कर रहे हैं, क्या संदेश? जैसा था वैसा का वैसा छोड़ के हम जाएंगे, सफाई करके जाएंगे। क्या लेकर लौट रहे हैं घर को? घर पे अपना बस जो मेल मिलाप है, भाईचारा लेके लौट रहे हैं। कितने खुश हैं आज? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश। जो मकसद के लिए आए थे वो हासिल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। लेकिन कुछ लड़ाई बाकी है या अभी पूरी होगी लड़ाई? क्या बाकी है? अब बहुत सारे साथी तो घर लौट रहे हैं, आप लोग लेट हो गए थोड़ा। ना हम भी निकलेंगे, 2 घंटे सफाई करके निकलेंगे, 2 करती निकल जाएंगे। मतलब साफ सफाई करके लौटेंगे। विकास जी भी हमारे साथ है। विकास जी, आप लगातार आंदोलन का नेतृत्व भी करते रहे टिकरी बॉर्डर पर, और आज हाथ में झाड़ू भी है। क्या संदेश दे रहे हैं किसानों को? देखिए, जब से हम यहाँ आए, ये हमारा घर है और हमने इसको टिकरी धाम का नाम दिया, मंदिर का नाम दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से किसान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था, हम यहाँ से जाने के बाद भी हमारे साथी जो भाई खड़े हैं सारे के सारे, और भी साथी जो है यहाँ 5-4 दिन तक, जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती तब तक हम सफाई यहाँ करते रहे। तो बहुत सारे किसान, आज तो 9 बजे लौटने का प्लान था कि सारे इकट्ठे लौट रहे हैं, आप लोग लेट हो गए। बहुत लंबा काफिला है, बहुत बड़ी संख्या है, और जो है साफ सफाई के लिए भी कुछ साथियों को यहाँ रहना पड़ेगा और व्यवस्था देखने के लिए भी कुछ साथियों को रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये धरना पूरी तरह से संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना ना हो। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए हम सारे साथी आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। तो इन आज आंदोलन में, 1 साल के लंबे आंदोलन में, आप लोगों ने इस धरना स्थल पर कहें या इस आंदोलन में क्या खोया, क्या पाया, क्या यादें देखिए और क्या गम? अद्भुत यादें हैं। हमें खुशी भी है इस बात की कि हमने सरकार को झुका दिया और हमने अपनी मांगों को पूरा करवाया। लेकिन जो भाईचारा हमने 1 साल के दौरान बनाया, आपसी भाईचारा, उससे अब बिछड़ने का कहीं न कहीं मन के अंदर एक तकलीफ भी है कि आज हमारे भाई जो 1 साल से हमारे साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे, वो साथी हमसे दूर जा रहे हैं। वो तकलीफ भी कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर है। और हमने दिखा दिया दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को, कि किसान अभी जिंदा है, मजदूर अभी जिंदा है। जो सत्ताधारियों ने ये कर रखा था कि किसान और मजदूर मर चुका है,
पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि किसान मजदूर अभी जिंदा है और देश में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनेंगे आने वाले समय में। पहले की तरह ये नहीं है कि कहीं भी रात में संसद को खोल करके उसके अंदर कानून बनेगा। अभी सरकारें जो आने वाली सरकारें हैं जो भी किसान के मजदूर के लिए कानून बनाएंगी पहले किसान और मजदूर से पूछने का काम करेंगे। ऐसा रास्ता हमने खोल दिया। तो क्या जो पंजाब के लोग थे, आप हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश के भी होंगे, दिल्ली के भी होंगे, बहुत सारे लोग थे, एक दूसरे के फोन नंबर साझा किए, एक दूसरे से मेल मिलाप लगातार जा रहे हैं, नंबर साझा कर रखे हैं सबके घर के, बल्कि बहुत सारे साथियों के तो इस साल के दौरान आना जाना भी हो चुका है। साथी थी घर पे, मेरे छोटे भाई की साथी थी, पंजाब के बहुत सारे साथी आए, यूपी के बहुत सारे साथी आए और हम आगे भी आने वाले समय में भी एक दूसरे के साथी में ब्याह में दुख में तकलीफ में शामिल होंगे, क्योंकि हमारा कोई पंजाब हरियाणा नहीं बचा। अभी हमारा एक परिवार बन गया है, पूरा देश एक परिवार बन गया। और मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन ने ही पहली बार इस देश को इकट्ठा किया है। सबका भाईचारा, मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा भाईचारा कहीं नहीं देखने को मिला जो भाईचारा इस आंदोलन के दौरान मिला। आप सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो जिन साथियों ने इस आंदोलन की कवरेज की, पत्रकार साथियों ने, आपने हमको जो सत्यता को दिखाने का काम किया, आपने भी देखा है, आप भी दिन रात इस आंदोलन के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको देख रहा हूं कि आप लोगों के हाथ में झाड़ू है और सफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश दिया था साफ सफाई का, स्वच्छता अभियान उन्होंने ही चलाया था, कुछ अच्छा तो किया, उनका फॉलो भी कर रहे हैं आप लोग। देखिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ये हमारे संस्कारों में, हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सफाई करके ही बैठते हैं और जहाँ से उठते हैं वहाँ भी सफाई करके उठते हैं। सफाई जो है हमारे संस्कारों के अंदर है, इसलिए साथ साथ में हम अपने टेंट भी उखाड़ रहे हैं और सफाई भी करते हैं। मतलब जैसी सड़कें थी वैसी ही उन्हें छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल जैसी थी उनसे भी साफ सुथरी करके छोड़। ऐसा तो नहीं ये राख यहीं पे रहेगी? अभी तो आग बढ़ गई, उसके बाद इसको हटा के जाएंगे। बिल्कुल आप देखिए, ये बिल्कुल एक सीधा स्पष्ट संदेश है किसान का देश के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्वच्छता अभियान चलाया था देश को जागरूक करने के लिए, लेकिन किसान ने ये साबित कर दिया कि एकता के जरिए, भाईचारे के जरिए, संयम के जरिए हर तरह की जंग जीती जा सकती है। और उस जंग का परिणाम ये है कि आज किसान हंसी खुशी अपने घरों को लौट रहे हैं, देश को एक संदेश के साथ घर लौट रहे हैं कि जो कूड़ा करकट है उसको साफ करके लौट रहे हैं। सफाई का भी संदेश, एकता का भी संदेश, भाईचारे का भी संदेश, परस्पर प्यार प्रेम और संजोने वाले यादों को साथ लेकर एक संदेश देते हुए कि इस देश को मिलजुल कर एकता के साथ रहने की जरूरत है और हर जंग को जीता जा सकता है। आप देखिए सड़क के एक तरफ हमने दृश्य आपको दिखाया, अब मैं सड़क के बीच डिवाइडर पर खड़ा हूँ। आप दोनों तरफ की सड़कें देखिए, जो यहाँ ये सड़क है ये पूरी तरीके से किसानों के आशियाना बनी हुई थी, आज वो आशियाने खाली हो रहे हैं। साफ सफाई किसान कर रहा है, जो आशियाना खाली हो रहा है उसकी सफाई की जा रही है, सड़कों की साफ सफाई। दूसरी तरफ की ये सड़क है जो साल भर चलती रही, दोनों लेन एक ही सड़क पर चलती रही और आज उसी लेन से किसान वापस लौट रहे हैं। गाड़ियों को भी सजाया गया है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी सजाया गया है। ट्रैक्टरों पर किसानी झंडे और तिरंगे झंडे लहराते हुए किसान अपने घरों को लौट रहा है। आप सीधी तस्वीरें देखिए और शेयर करते रहिए लगातार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे और वो देखे कि किसान जब घर लौट रहा है, जब आया था तब क्या बातें लेकर आया था और जब लौट रहा है तो अच्छी यादों के साथ देश के नाम एक संदेश छोड़कर इन सड़कों पर घर लौट रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा वक्त तक लड़ा। सरकार से बातचीत भी हुई, बातचीत में गतिरोध भी आया, किसानों के हौसले कई बार टूटे भी, लेकिन जोश कम न होने पाया। और ये जोश ही है, ये होश ही है, ये एकता ही है, ये संयम ही है कि आज किसान जीत के जश्न के साथ वापस अपने घरों को लौट रहा है। आप देखिए ट्रैक्टरों पर किस तरीके से, सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ट्रैक्टर पर तेज धुन में संगीत बज रहा है। तमाम सामान जो साथ लेकर आए थे वो सामान बांधकर किसान घर लौट रहा है। रास्ते में किसानों पर फूलों की वर्षा होगी। ये तो वो स्थल है जहां से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक किसान बैठे थे। अब जिस जिस गांव से गुजरेंगे, जिस जिस शहर से गुजरेंगे, वहां पर इन किसानों पर, इन ट्रैक्टरों पर फूलों की बारिश भी की जाएगी, क्योंकि इन किसानों ने एकता का संदेश दिया है। आजादी के बाद इतना बड़ा लंबा संघर्ष, लंबा आंदोलन आजादी के बाद पैदा होने वालों ने पहली बार देखा है। साक्षी बने हैं
इस आंदोलन के पंजाब केसरी के साथ। पंजाब केसरी ने भी लगातार आपको हर कवरेज दिखाई है, हर पहलू इस आंदोलन का दिखाया है। इस आंदोलन में जब लोगों ने बलिदान दिया वो बलिदान भी दिखाया है। इस आंदोलन में इन सड़कों पर किसानों ने कैसे खाना बनाया, कैसे इन सड़कों पर रहे, किन हालात में, किन परिस्थितियों में खाने पीने का इंतजाम किया, इन सड़कों पर, इन डिवाइडरों पर खेती की, वो तमाम पहलू पंजाब केसरी हरियाणा ने आपके साथ साझा किए। आप हर पहलू के साक्षी बने। और अब यह आखिरी तस्वीरें इस आंदोलन की, आखिरी इसलिए कि कल हो सकता है कि कुछ किसान बचे, क्योंकि साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था करके जानी है। आज ज्यादातर किसान दिल्ली के इस रास्ते को, बहादुरगढ़ बाईपास और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर को खाली कर घरों को लौट जाएंगे। देखिए, किसानी झंडे शान से लहराते हुए किसान वापस घरों को लौट रहे हैं। आप जुड़े रहिए, आपको हर पहलू दिखाते रहेंगे हम पंजाब केसरी हरियाणा के साथ।